बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं मनप्रीत सिंह चीमा जी, स्टडी स्केयर की टीम से हैं। दिसंबर के पहले 7 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ते बड़े अहम हैं। इस दौरान अगर स्टूडेंट्स ऑफ़र लेटर ना हासिल कर सके तो उनके लिए जनवरी इनटेक का वीज़ा लेना असंभव हो सकता है, क्योंकि जीटी का प्रोसेस पूरा करना लाजमी है। तो अब जब हम दिसंबर में आ गए हैं, एक तो आपने ऑफ़र लेटर जल्द से जल्द लेना है और फंड्स पर नई क्लैरिटी हमारे साथ शेयर करेंगे मनप्रीत चीमा जी कि कैसे आपने पहले 10-15 दिनों में ऑफ़र लेटर लेने के साथ साथ अपना जीटी का प्रोसेस पूरा करना है ताकि आप वीज़ा हासिल कर सकें। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो के साथ बने रहें। मनप्रीत चीमा जी, आपका बेहद स्वागत है और मैं चाहूँगा कि इन सारे पॉइंट्स को कम्प्लीटली एड्रेस करें आप। हर बार हम यही चीज़ समझाते हैं कि फाइनेंशियल्स जितने इंपॉर्टेंट एकेडमिक्स होते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट अब फाइनेंशियल्स भी हो गए हैं। एकेडमिक्स तो हर बच्चा प्रोवाइड कर ही देता है, प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल स्टेज पे जाके, जब बच्चे की ऑफर लेटर आ जाती है उसके बाद। बिकॉज पेरेंट्स, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेरेंट्स शायद अभी भी चीज़ों को डिले कर रहे हैं, वो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। उनको लग रहा है ऑफर आएगी फिर फाइनेंशियल रेडी करेंगे, पता नहीं ऑफर आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर कोई भी बच्चा एंट्री रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी की, 65% से ऊपर है, 6 ईच है, रिसेंट पास आउट है, तो उसका ऑफर 99% आ ही जाएगा। तो आप उस चीज़ की वेट मत कीजिए। ऑफर लेटर तो 1 दिन में भी आता है, 10 दिन में भी आ जाएगा, लेकिन उन 10 दिन को हम यूटिलाइज कैसे करें। तो मैं पेरेंट्स को एक बेसिक जो चीज़ बताता हूँ, हर बार दोबारा बता रहा हूँ। देखो 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फाइनेंशियल्स की, अगर वो आप कंप्लीट कर लेंगे तो बड़े ईजिली आपकी जीटी निकल जाएगी, जिसको एक बहुत बड़ा इशू बना रखा है आजकल मार्केट में कि जीएस या जीटी जिसको हम बोलते हैं, यार क्लियर करना बहुत टफ हो गया, यूनिवर्सिटीज बहुत डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। देखो यूनिवर्सिटी एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगी अगर हम वेरी फर्स्ट इंस्टांस पे अच्छे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्किंग है, जहाँ कोई बिजनेस में भी आईटीआर तो हर बंदा फाइल करता है, तो अपनी आईटीआर 2 साल की रेडी रखिए। मिनिमम इनकम जो यूनिवर्सिटीज़ मांग रही हैं वो पेरेंट्स की 12 से 15 लाख या 14 लाख के बीच में मांग रही हैं। अगर किसी की कम भी है तो ये मत सोचो कि आपका बच्चा जा ही नहीं सकता। तो आप एक स्पॉन्सर हम ऐड कर सकते हैं फादर मदर के बाद, जो मेरी कोशिश रहती है कि एक से ज़्यादा हम ना ऐड करें, बिकॉज वीज़ा भी लेना है हमें। तो अगर किसी की 12 लाख इनकम बनती है तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, मामा चाचा ताया किसी को भी ऐड कर लें, लेकिन उनके अकाउंट में कुछ ना कुछ सेविंग्स भी ज़रूर दिखाएं। क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था, हमने केस लगाया था जिसमें फादर की इनकम थी थोड़ी सी कम, लेकिन अकाउंट में 50 लाख था। तो हमने अंकल को साथ में स्पॉन्सर बना दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने हमें मेल करी कि अगर वो आईटीआर दे रहे हैं तो हमें सेविंग्स में चाहे आप 1 लाख ही दिखाओ, लेकिन उनकी सेविंग की स्टेटमेंट जरूर दो। तो किसी भी आप थर्ड स्पॉन्सर को ऐड कर रहे हैं तो उनकी सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट जरूर दें, चाहे आपके पास पैसा पूरा अवेलेबल भी है। उसको भेजने से ये होगा कि आपको क्वेश्चन नहीं करेगी यूनिवर्सिटी, वो पहले ही क्लियर हो जाएगा। एक तो ये पेडेंसी स्टार्टिंग में क्लियर हो जाएगी। सेकेंड, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। आप अपने, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है वो रेडी रखें, करंट अकाउंट की स्टेटमेंट, अगर एमएसएमई या पुराना रजिस्टर्ड है वो, अगर शॉप एक्ट में आपकी रजिस्टर्ड है फर्म तो वो, अगर आपके पास आपका बिजनेस जेन्युइनली चल रहा है तो उसकी फोटोग्राफ भी भेज ही दें, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज फोटोग्राफ भी मांग रही है। तो वो बिजनेस का पार्ट क्लियर हो गया। अगर कोई जॉब में है बंदा तो वो अपनी आईटीआर के साथ अपना क्या कहते हैं अपनी सैलरी स्लिप्स दे, फॉर्म 16 दे दे, जिससे ये पता लगता है कि हाँ जी कि वो एक बंदा एक जेन्युइनली वो जॉब कर रहा है। अपनी सैलरी की स्टेटमेंट दे दे जिसमें रेगुलर इनकम आती हुई दिख रही है। अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है तो अपनी जे फॉर्म दे, जमाबंदी दे दे, जहाँ तहसीलदार का सर्टिफिकेट दे दे, जो बंदा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, अगर आईटीआर में आप 15 लाख 15 लाख इनकम डाल रहे हो एग्रीकल्चर की, तो मेक श्योर जो तहसीलदार सर्टिफिकेट बना रहा है उसकी अमाउंट भी मैच करती हो, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन होने लग गया अब यूनिवर्सिटीज़ का कि यार आईटीआर तो इतने लाख की है, तहसीलदार का सर्टिफिकेट कुछ और ही बोल रहा है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान दें। ये छोटी छोटी चीज़ों की नेग्लिजेंसी के कारण आपका बच्चा जा भी सकता है और रुक भी सकता है। अगर ये चीज़ें क्लियर होंगी तो यूनिवर्सिटी कभी दोबारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगी। फंडिंग पे अगर आते हैं, अगर इफ यू आर प्रोवाइडिंग फंड्स, तो उसमें कुछ भी रिसेंट डिपॉजिट हुआ है 2-4 महीने में, कुछ 10 लाख की एक एंट्री आ गई, 5 लाख की आ गई, तो उसका सोर्स ज़रूर लगाएं कि वो पैसा कहाँ से आया था। अगर आपके करंट अकाउंट से शिफ्ट हुआ तो करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगाएं। कुछ चीज़ सेल करी थी तो सेल डेट दिखाएं, बायर सेलर के अकाउंट में दिखाएं कि वहाँ से पैसे यहाँ पे आया। तो सोर्स दिखाना ज़रूरी है। कोई एफडी मैच्योर हुई थी तो स्टेटमेंट में दिख जाएगा कि एफडी मैच्योर हुई थी। डाकखाने का पैसा है, पोस्ट ऑफिस का पैसा वहाँ से निकल के आया तो पोस्ट ऑफिस की स्टेटमेंट लगा दे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ये आप पहले ही रेडी रखेंगे, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। हर बंदा जो जेन्युइन है
जो जेन्युइनली किसी बिजनेस में है, जो जेन्युइनली जॉब कर रहे हैं, या वो जेन्युइनली एग्रीकल्चरिस्ट भी है, तब भी उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो बस इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखें, पहले ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मेरे पास एक यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं 72 आवर्स में, अगर आप मेरे को ऑफर लेटर के टाइम में ये सारे डॉक्यूमेंट दे दोगे, आई विल गिव यू अनकंडीशनल ऑफर लेटर विद इन 72 आवर्स। थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे साथ शेयर की है मनप्रीत चीमा जी ने। कई अहम बातें इस वीडियो में उन्होंने बताई हैं। तो सारे स्टूडेंट्स जो अभी अप्लाई करना चाहते हैं जनवरी इनटेक के लिए, उनके पास मौका है। तुरंत आप दिए गए नंबर पर चीमा जी से बात करें, अपनी ऑफ़र लेटर जल्द से जल्द हासिल करें और अपने जीटी का प्रोसेस पूरा करें ताकि जनवरी इनटेक का वीज़ा आपको मिले। ऐसा ना हो कि आप ऑफ़र लेटर अप्लाई करें और आपको 10-20 दिन ऑफ़र लेटर ना मिले। लेकिन अगर आप स्टडीज़ केयर से करेंगे तो आपको ऑफ़र लेटर 24 घंटे में भी और 7-10 दिन में भी मिल सकती है। इसलिए इस नंबर पर चीमा जी से बात करें और अपना प्रोसेस इनिशिएट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।